आज हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइन क्या होती है? तो हम जानते हैं लाइन पॉइंट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो स्ट्रेट होता है। अब उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। रे क्या होता है? रे ऐसी लाइन सेगमेंट लाइन है, ऐसा पार्ट है लाइन का जिसका एक एंड पॉइंट होता है, उसे ही हम रे कहते हैं। जैसे सन रेज होती हैं तो उसका एंड पॉइंट कौन सा हुआ? सन। सन से रेज निकलती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, इसीलिए हम सन रेज कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही सीध में, एक ही लाइन में होते हैं, उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो रैंडमली इधर उधर बिखरे होते हैं, उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब हम आते हैं अपने एंगल्स पे। एंगल्स क्या होते हैं? जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो रेज निकलती हैं तो उनके बीच में बनने वाला जो ओरिएंटेशन है उसी को हम एंगल कहते हैं, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल में बहुत से एंगल आते हैं, जैसे राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, ऐसे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरे पे आता है राइट एंगल। राइट एंगल वेट एंगल होता है जो 90 डिग्री होता है, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। ओके। थर्ड पे आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वे एंगल होते हैं जो 90 से ग्रेटर होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। जो 180 डिग्री से छोटे होते हैं और 90 डिग्री से बड़े होते हैं, उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब स्ट्रेट लाइन, जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है उस पे बनने वाला एंगल जो होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जो कि 180 डिग्री होता है। अब आता है हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है, उसी को हम रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। ये उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे है एंगल, ये यहाँ से नीचे से घुमा, यानी कि 180 से ज़्यादा है ये एंगल और 360 से कम है। अब आते हैं कुछ एंगल्स, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होंगे जिनका सम 90 के बराबर होगा, उन्हीं को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। सेकंड पे आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इसमें दो जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या सम कितना होता है और सप्लीमेंट्री में कितना। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है सम और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री सम होता है। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 रेज बनाई एक ही पॉइंट से, OA, OB एंड OC। यहाँ पे OA एंड OB के बीच में बनने वाला एंगल A है और OB और OC के बीच बनने वाला एंगल B है। ये जो A और B एंगल हुए, इन्हीं को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनने वाले एंगल्स को ही हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। उसमें जैसे 1 है ये 2 के बराबर होगा, 3 है ये 4 के बराबर होगा। यही बताता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी ना किसी पॉइंट पे, और नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे पैरेलल लाइंस हो गई, वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
अब पेयर्स ऑफ एंगल, अब स्ट्रेट लाइन कोई आप खींचना जानते हैं, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। यहाँ पे एक रे खींच दीजिए, मान लीजिए ये इतना एक्स है और यहाँ पे वाई है, सो इनका सम कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 180। सही प्रॉपर्टी हो गई स्ट्रेट लाइन की एक। ओके, अब पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल क्या होता है? जब पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, जैसे मान लीजिए ये है, एक लाइन है एल और एक लाइन है एम, इसको किसी लाइन ने काट दिया, मान लीजिए एक्स लाइन में। सो यहाँ पे कुछ एंगल्स बने, मान लीजिए इनको हम नेम दे दें 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 एंड 8। सो यहाँ पे आप देखिए दो जो पैरेलल लाइंस हैं, इनके ये इंटीरियर में जो एंगल बन रहे हैं, इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। ओके, और यहाँ पे जो एक्सटीरियर में एंगल बन रहे हैं, इनको हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। जैसे ये 3 एंड 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहे जाएंगे, यानी कि ये एंगल 3 और एंगल 6 आपस में इक्वल होगा। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रांसवर्सल खींची हमने दो पैरेलल लाइंस के बीच में, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल जो खींची गई है, तो ये इंटीरियर में है, इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही ये 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लाइंस एंड एंगल्स की। तो आज हमने इसके बारे में जाना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।